ज्ञानवापी समेत मुस्लिमों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर मौलाना तौकी रजा ने बिहारीपुर पुलिस चौकी पहुंचकर गिरफ्तारी दी। हालांकि उसी समय उनको रिहा कर दिया गया। इसके बाद मौलाना अपने निवास की ओर रवाना हो गए। मौलाना ने अपने समर्थकों से भी घर की ओर जाने को कहा। इस बीच मौलाना के समर्थकों ने पुलिस चौकी की दूसरी गली में हंगामा कर दिया। मौके पर पहुंचे पदाधिकारियों ने समर्थकों को शांत कराया। शुक्रवार सुबह सड़कों पर पुलिस के पहरे के बीच मौलाना तौकी रजा सौदागर स्थित निवास से बिहारीपुर करोलौन में नमाज अदा करने के लिए निकले। अपने समर्थकों के साथ मौलाना ने दरगाह आला हजरत मस्जिद में नमाज अदा की। इस बीच चारों ओर भीड़ का मजमा काफी बड़ी तादाद में मौजूद था। नमाज अदा करने के बाद मस्जिद से बाहर आए मौलाना तौकी रजा के साथ नमाजियों ने नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए, जिसके बाद मौलाना ने समर्थकों से नारेबाजी करने के लिए मना किया। उसके बावजूद भीड़ नारे बुलंद करती रही। आईएमसी के कार्यकर्ता नदीम खान के निवास पर मौलाना ने कहा कि आप लोग खामोशी से मेरे साथ जाओगे या नहीं। लोगों ने कहा हाँ। मौलाना ने कहा कि कोई शोर शराबा नहीं करना है, हम लोग अमन पसंद लोग हैं, शांति से गिरफ्तारी देंगे और आप लोग खौफजदा हो तो मत आना मेरे साथ। मौलाना अपने समर्थकों के साथ इस्लामिया ग्राउंड की ओर बढ़े। इससे पहले ही इस्लामिया चौकी की तरफ से बैरिकेडिंग की गई, जिसमें एक छोर पर एसपी सिटी और सीओ कोतवाली एसपी ग्रामीण बैरिकेडिंग के पीछे खड़े होकर कमान संभाल रहे थे। पुलिस ने मौलाना को इस्लामिया जाने से वहीं रोक दिया, जिसके बाद साथ आए समर्थकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद मौलाना ने समर्थकों को शांत करते हुए अपनी गिरफ्तारी दी। पुलिस ने गिरफ्तारी लेकर मौलाना को रिहा कर दिया। हो गया, बुलडोजर तुम हमारे घर पे चला दोगे, हम अंधे और बहरे बने बैठे रहेंगे। अब किसी बुलडोजर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर संज्ञान नहीं ले रहा है तो हम अपनी हिफाजत खुद करेंगे। हमें कानूनी अधिकार है, अगर हमारे ऊपर कोई हमलावर होता है तो हम उसको जान से मार दें, यह हमें कानूनी अधिकार है। आज आप निकल रहे हैं, आज किस तरीके से, अभी आपका क्या प्लान है? आज आप घर से निकल रहे हैं इसमें? मैं अभी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इन संवैधानिक तरीके से, अमन पसंद तरीके से मैं गिरफ्तारी लेना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी के सामने अपनी शिकायत रख नहीं सकता। मैं मजबूर हूं। जो जिनके सामने शिकायत रखनी चाहिए वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बेईमान है। नरेंद्र मोदी आजाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा और मक्कार प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री को कोई ज्ञापन नहीं दिया जाएगा और ऐसी सरकार की मौजूदगी में हमें आजाद रहने का कोई अधिकार नहीं है। तमाम मुसलमान, हिंदुस्तान भर के मुसलमान इंशाल्लाह गिरफ्तारी देंगे। प्रशासन का कहना है कि इस्लाम में भी आपको बहुत रिव्यू दिया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है भारतीय जनता पार्टी के दौर से नहीं, इससे पहले से मुस्लिम पर्सनल लॉ जब मौजूद है, कोर्ट में एक कानून मौजूद है, इसके बावजूद हमारे जितने मसाइल कोर्ट में जाते हैं वो यूसीसी के तहत तय होते हैं, पर्सनल लॉ के तहत तय नहीं होते हैं। और फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड रहा कहाँ जब आपने उसमें से कुछ को मुस्तस्ना कर दिया, कुछ को छोड़ दिया, इसका मतलब यूनिफॉर्म नहीं रहा। तो ये बेईमानी हो रही है। ये तमाम चीजें सिर्फ मुसलमानों को सताने, दबाने और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूँ, इन तमाम लोगों को मंदिरों से कोई मोहब्बत नहीं है, मंदिरों से मोहब्बत नहीं है। असल में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाना है। अगर वाकई तुम मंदिरों से मोहब्बत करते हो, ज्ञानव्यापी मैं छोड़ने को तैयार हूं, दस्तबरदार होने को तैयार हूं। चलो पहले चाइना तुम्हारे कहा कितना कब्जा कर लिया है। कैलाश मानसरोवर चाइना के बाप की जागीर रही है, हिंदुस्तान का है। और हमारे दौरे हुकूमत में हमने हिंदुओं को वो सौंपा था, कैलाश मानसरोवर। आप विश्व शक्ति बने हुए कैलाश मानसरोवर, अगर वाकई तुम हिंदुत्व की बात करते हो और मंदिरों की बात करते हो तो मुसलमान कमजोर है, उस पर बुलडोजर चला के उसकी मस्जिदें तोड़ दोगे। अगर तुम ईमानदार हो अपने मंदिर के लिए, अपने हिंदुत्व के लिए, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। चाइना से पहले कैलाश मानसरोवर को आजाद कराइए, मैं ज्ञानव्यापी से दस्तबरदार होने को तैयार हूं। अच्छा, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुसलमानों को मत दबाओ, मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। मुसलमानों से जो दुश्मनी कर रहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो देशद्रोही है, वो सब बेईमान है, मुख्यमंत्री योगी सारे के सारे बेईमान है।